करने के लिए हजारों की संख्या में वहां पर सैन्य बल बैठा हुआ है, चाहे वो राष्ट्रीय राइफल्स की बटालियन हो, चाहे वो सीआरपीएफ के जवान हो, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस के जाबाज सिपाही हों। ये सारे लोग सिर्फ 4 पुलिस स्टेशन जिसकी आबादी 3 लाख के आसपास भी नहीं होगी, इतनी बड़ी संख्या में लोगों को क्यों रखा गया है? वसीम मल्ला एक भारतीय था। उसकी पैदाइश शोपियां में हुई थी। वो बीए सेकेंड ईयर का छात्र था शोपियां डिग्री कॉलेज का। फिर ऐसा क्या हुआ कि वसीम मुल्ला ने बंदूक उठाकर एक भारतीय होने से इनकार किया? उस भारतीयत्व को ललकारा, उसकी हर छवि से, उसकी हर इंस्टीट्यूशन से उसने बैर मोल लिया। इस बारे में आपको विचार करना बड़ा जरूरी है। मिलिटेंसी में फर्क ही नहीं है। यहां अगर बात करने के लिए आपको खड़ा किया जाए तो आप तुरंत बोल देंगे कि कश्मीर में दहशतवाद है, आतंकवाद है, टेररिज्म है। लेकिन टेररिज्म का मतलब क्या होता है? मेरे हिसाब से, ये मेरी एक जाती राय है, मैं एक ब्यूरोक्रेट हूं, एक पॉलिटिकल भाषण देना ना मेरा मैंडेट है और ना मुझे करना चाहिए, लेकिन एक वैयक्तिक मत मैं आपके सामने रखता हूं कि मुझे नहीं लगता कि भारत में कहीं भी आतंकवाद है। और जम्मू कश्मीर कोई अपवाद नहीं है, इसी भारतवर्ष का हिस्सा है, इस अखंडता का प्रतीक है। आतंकवाद क्या होता है? 2 दिन पहले आपने इजिप्ट में देखा, एक सुसाइड बॉम्बिंग में 305 लोग एक साथ मारे गए। क्या कभी आपने ऐसा वक़्वा जम्मू कश्मीर में सुना है? हां या ना में जवाब दें। आतंकवाद वो होता है जिस प्रक्रिया से आप पूरे समाज में भय का वातावरण निर्माण कर देते हैं और उस बारे में पता ही नहीं होता। जिनके कारण भय व्याप्त हुआ, भय मुक्त दिखे, भयहीन दिखे। ये कौन लोग हैं? जम्मू कश्मीर में कुछ हमारे नौजवान हैं जिनको हमारे सिस्टम से, हमारे कार्य प्रणाली से शिकायत है। वो हमारे अपने बच्चे हैं। देयर आर ओन पीपल, दे हैव बिकम थग्स, दे हैव बिकम एंटी सोशल। उनको मारने में हमें बड़ी प्रसन्नता महसूस नहीं होती। आज जो कोशिश चल रही है जम्मू कश्मीर में, वो उन्हें जिंदा पकड़ने की चल रही है। वो उनको उस रास्ते से वापस लाने की चल रही है जिस पर पाकिस्तान उनको लेके जाना चाहता है। किसी मिलिटेंट के मरने का आप कभी भी उल्लास ना मनाएं। उसका मरना हमारी हार का प्रतीक है, हमारे कलेक्टिव फेलियर का प्रतीक है। वो मिलिटेंट बना क्यों, इस कहानी को जानना जरूरी है। What were the circumstances that led to the making of a Burhan Wani? What circumstances made Wasim Mullah? लेकिन मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि परिस्थितियां विकट हों तब आप मिलिटेंट बन जाएं। ना, हमारी परिस्थितियां कोई ठीक नहीं थी। मैं एक मिल वर्कर का लड़का हूं। मेरे पिताजी मॉडेला मिल में काम करते थे और 1980 में वो मिल बंद पड़ गई। फिर वॉचमैन का काम किया। मैं जानता हूं 7 रुपया पूरे दिन का उनका तनख्वाह हुआ करती थी जब विक्रोली में काम करने जाते थे। सिस्टम उनके खिलाफ था। सिस्टम हर उस मजदूर के खिलाफ था जब यहां पर एक रेवोल्यूशन आया, जब मार्केट्स ओपन हुए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो सारे आतंकवादी बन जाते, सारे मिलिटेंट बन जाते। लेकिन जिसके खिलाफ सिस्टम है और वो मिलिटेंसी की तरफ जा रहा है तो उसका रास्ता बदलने की जिम्मेदारी सिर्फ एक पुलिस फोर्स की नहीं है। पुलिस फोर्स आपका एक इंस्ट्रूमेंट है इस पूरे समाज की व्यवस्था को चलाने का, और ये आखिरी इंस्ट्रूमेंट है। परेशानी यह है कि हम आखिरी इंस्ट्रूमेंट पहला यूज कर रहे हैं। उसके पहले के जितनी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जितने विकल्प हमारे सामने हैं, उन विकल्पों पे चर्चा ही नहीं होती। आपको कश्मीर आना चाहिए, कश्मीरियों को गले लगाना चाहिए, उनकी व्यथा समझनी चाहिए, उनको कभी भी शक शुबा से ना देखें। उन्होंने अपना फैसला कर लिया था 1947 में, और आज अगर कोई सबसे बड़ा देशभक्त है, देश प्रेमी है, तो वो जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान है। उसकी शहादत
और उसकी देशभक्ति का प्रमाण सबसे बड़ा यही है कि अगर एक आर्मी का जवान जम्मू कश्मीर में लड़ता है और जब अपने घर कोल्हापुर वापस जाता है तो एक सुखी जिंदगी, आजाद जिंदगी अपनी मोटरसाइकिल लेता है, अपनी धर्मपत्नी को पीछे बिठाता है और बड़ी इज्जत के साथ अपने शहर में घूमता है। लेकिन एक जम्मू कश्मीर पुलिस का कांस्टेबल जब एक आतंकवादी को, एक मिलिटेंट को मारने के बाद दोबारा गांव में जाता है तो उसे सोशल बॉयकॉट का सामना करना पड़ता है, उसके घर पे पथराव होता है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आज से 2 दिन पहले टेरिटोरियल आर्मी का एक जवान छुट्टी मनाने कश्मीर में शहीद इरफान डार, वो भारतीय सैन्य का जवान छुट्टी मनाने अपने घर जम्मू कश्मीर के शोपियां में गया, उसे घर से बाहर निकालकर गोली मार दी गई। निहत्था था, लड़ नहीं पाया। आप सोचें, जब भी आप जम्मू कश्मीर की बात करें तब आप जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, आप जम्मू कश्मीर के उस नौजवान की बात करें जो भारतीय सैन्य में रहकर इस तिरंगे के लिए लड़ रहा है। अपने आप को महदूद ना रखें। जब भी बात होती है देश प्रेम की, देशभक्ति की, तो सिर्फ भारतीय सेना की बात होती है। और कभी कभार अगर बात थोड़ी आगे बढ़ जाए तो हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जिनमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, इनकी बात होती है, सशस्त्र सीमा बल की बात होती है। अब बात चलाएं, अपने ब्राह्मण होने का सबूत दें। ब्राह्मण समाज को दिशा देता है और समाज की जो दशा है उस दशा को बदलने की ताकत देता है। मेरी इस बात को समाज में ले जाने की कोशिश करें। मुझे भी इन बातों का ज्यादा रुचि नहीं थी, मुझे नहीं पता था किसी दिन मैं पुलिस वाला बन जाऊंगा। पढ़ाई करके डॉक्टर बना, थोड़ी और ज्यादा पढ़ाई की तो एमबीए बन गया, एक कॉर्पोरेट में काम कर रहा था, अपना घर ले लिया, अपनी गाड़ी ले ली और इसी गलियों में घुमा करता था। अचानक वहां लाल चौक पे खड़े होके 5000 लोगों के सामने अपने नाम की गालियां सुनने पे जो उल्लास महसूस होता है, तब पता चलता है कि वो गालियां आपको नहीं पड़ रही हैं, वो गालियां एक फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है जो भारतीयता को ललकारने वाले की नाकामयाब जो हैं उस नाकामयाबी की गालियां हैं वो। और आप खड़े हैं इस देश को खंडित करने वाली ताकतों में और इस देश को एकत्र रखने वाली ताकतों के बीच में। अपने बच्चों को प्रेरित करें, उन्हें सही ज्ञान दें कश्मीर के बारे में। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इस बारे में और कोई चर्चा नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये अंग खंडित क्यों है, इस अंग में व्यथा क्यों है, इस अंग में इतना रोष क्यों है? अगर आपके शरीर में कहीं चोट होगा तो मलहम तो वहीं लगाएंगे ना, या बीमारी किडनी में है और हार्ट के डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर सुशील इंदौरिया जी बैठे हैं, आप पूछ के देखें, कहना नेफ्रोलॉजिस्ट ट्रीट an obstetric disorder, a gynec disorder. He cannot. We need to have a particular speciality for a particular illness. We are bleeding in Kashmir. 1625 जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवान पिछले 28 साल में शहादत पा चुके हैं। ये शहादत उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए नहीं दी है, ये शहादत उन्होंने इस भारतवर्ष की इस अखंडता के लिए दी है। अगर कुछ कर सकें तो इस ब्रह्म फाउंडेशन के जरिए उस जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए कुछ करें, उसके नौजवान के लिए कुछ करें, उन शहीद परिवारों के लिए कुछ करें। और वाकई इस बात का सबूत है कि एक ब्राह्मण परिवार जब साथ मिलता है, साथ बैठता है, साथ चर्चा करता है, तब एक नई दिशा की उत्पत्ति होती है। और मैं यहां से जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मुझे एक ब्राह्मण होने का सम्मान जो आपने यहां दिया, मुझे एक सैनिक होने का सम्मान जो आपने यहां दिया, सिर्फ इस सम्मान को सम्मान तक मत सम्मिलित रखिए, इससे थोड़ा आगे बढ़िए। मेक मी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज। अगर जब भी जम्मू कश्मीर आना हो, मेरा फोन नंबर लीजिए। मैं वहां पर पिछले 9 साल से हूं और इतना कमजोर नहीं हूं कि वहां की जो आबादी है वो नाम से ना जाने। उनके बीच में हमने काम किया है। शेरे कश्मीर पुरस्कार जब मैं लेने गया, तब शेरे कश्मीर के आगे डॉक्टर शैलेंद्र मिश्र लिखा गया तो उस मिश्रा होने का बड़ा अभिमान हुआ। ब्राह्मण हथियार नहीं उठाता,
लेकिन कभी कभी हमारे शर्मा जी कहते हैं परशुराम रूप धारण करना पड़ता है। और मैं हूं भी देवरिया से, जहां परशुराम जी ने अपना मानव रूप छोड़ा था, तो शायद उसी के अंश हम सब में आ गए हैं। AK-47 लेके चलना आदत पड़ गई है, बहुत ज्यादा शौक नहीं है। आज ये रानी पद्मावती पे बड़ा एक चर्चा चल पड़ी है, जिनके बारे में काफी ज्यादा हम अपने इतिहास को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। हमारा इतिहास लिखा ब्रिटिशर्स ने है, हमारे अपने इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा है उस पर चर्चा ही नहीं होती। आप बात करते हैं जम्मू कश्मीर से, किसकी सूरत से? आप 9 बजे का प्राइम टाइम डिबेट देखते हैं, वो मत देखें, वो आपको गलत सूरत दिखाता है। अगर आपको जम्मू कश्मीर देखना है तो अगला वेकेशन आप कश्मीर में प्लान करें। और जम्मू कश्मीर सिर्फ अमरनाथ यात्रा और वैष्णो धाम की यात्रा तक सीमित ना रखें। आप जम्मू कश्मीर के गांव में जाने की आप चेष्टा रखें, विश्वास रखें हम पर, विश्वास रखें हम पर। आप सुखरूप जाएंगे और सुखरूप आएंगे। मैं बहुत ज्यादा अपनी वाणी को अब खींचूंगा नहीं। आपने यहां मुझे बुलाया, सम्मानित किया, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 26/11 का ये दिन हम सब के लिए एक बहुत पावन दिन है। इस दिन को उसी ढंग से याद रखें। यहाँ जो शहादतें दी गई इस मुंबई शहर में, बाहर के लोग आए, यहाँ आतंक फैलाने की कोशिश की, 166 लोगों को मारा गया, लेकिन उसके बाद एक दिन के लिए भी ये शहर। डॉक्टर साहब, और अभी जो हमारे कुछ विशेष व्यक्ति मंच पे उनका सम्मान भी हुआ, उसके बाद में प्रेमचंद्र जी जो है संक्षिप्त में अपना मार्गदर्शन करेंगे, और उसके बाद में जो है संजय केलकर जी वो आपको अपना संदेश देंगे। आज के इस दिन पे हमने 26/11 आज शहीदों को हमने पहले श्रद्धांजलि दी है, जो 2008 में 26/11 को हुआ था मुंबई में। कि कश्मीर में सेना के साथ पुलिस का भी बड़ा योगदान है और उसको कोई सम्मान नहीं मिलता, उसके बारे में बताएं। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि सम्मान नहीं मिलता, सम्मान बहुत ज़्यादा मिलता है, देश उनको भी ओन करता है। सिर्फ उसके बारे में जानकारी देश में कम है। जब भी हम जम्मू कश्मीर के बाहर जाते हैं तो ज़्यादातर जो बातें हैं वो भारतीय सेना और हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स तक महदूद रह जाती है। जम्मू कश्मीर पुलिस की जो शहादतें हैं उनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। और वहाँ के हालात के बारे में बताइए सर, जो आप वहाँ IPS अधिकारी बन के हैं 9 साल से, तो वहाँ के हालात कैसे हैं और क्या करना चाहिए सरकार को? हालात वहाँ पर जो है सारा सब कुछ ठीक है, ऐसी कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन यह है कि इन चीज़ों का परमानेंट सोल्यूशन बड़ा ज़रूरी है, जो ऑब्वियसली एक पुलिसिंग फंक्शन नहीं है, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है। नहीं, उसके लिए आपका वहाँ कैसा, जो आप बोल रहे हम गाँव से लोगों के नहीं, साथ बहुत बढ़िया है और लोग वहाँ पे बहुत सपोर्ट करते हैं। लोगों का सपोर्ट ही है जिससे 40,000 की मिलिटेंसी 400 पे आ गई है। अगर लोग हमारे साथ नहीं होते तो इतना बड़ा बदलाव नहीं आता। क्या वहाँ के युवाओं को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं? हम पूरी तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस की अपनी स्कीम्स हैं, एक सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत वहाँ के युवाओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं और वहाँ के युवा बड़े मात्रा में आकर प्रतिसाद दे रहे हैं, हमारे साथ आतंकवादियों के साथ लड़ रहे हैं। कितने साल हो गए सर आपको कश्मीर का? मुझे 9 साल हो गए वहाँ पर। जय माता दी। और आप महाराष्ट्र से हैं, तो महाराष्ट्र के जो ये कार्यक्रम में आप बता रहे हैं, उसके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं ब्राह्मण समाज के युवाओं के लिए? मिट्टी की ही ये देन है कि वहाँ जाकर हम काम कर पाते हैं। इसी संस्कृति से निकलने वाले लोग हैं जो वहाँ हिम्मत दिखा पाते हैं। नहीं, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के ब्राह्मण समाज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अपने ब्राह्मणत्व को समझें और अपने दायित्व का निर्वहन करें। थैंक यू सर। इस चैनल पर राजस्थानी समाज के अलावा देश विदेश की खबरें भी मिलती रहेगी। देखते रहिए राजस्थान टीवी, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।